अगर आप ज़्यारतों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं तो लाजमी जो है ना अपने साथ मेडिसिन्स वगैरह लेके आएँ हैं, जो मेडिसिन जो है नॉर्मली आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी जो है जो आप समझते हैं कि भाई ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ये काम आ सकती है, सर दर्द, पेट दर्द, इस तरह की चीज़ों के हवाले से, तो वो भी सारी चीज़ें ना आप अपने साथ ले कर रखें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मौसम का कुछ पता नहीं होता। यहाँ कभी ठंड होती है, मक्का में गर्मी थी, मदीने में जो है ना वो इतनी ठंड भी नहीं थी ना गर्मी थी, मतलब दोपहर में गर्मी थी, रात में हल्की फुल्की हवा थी, नॉर्मल टेम्परेचर था। तो ये था सिलसिला। बहुत से लोगों की तबीयत वगैरह ख़राब हुई, जिसकी वजह से जो है ना मसले मसाइल हुए। यहाँ डॉक्टर इजीली मिलते ही नहीं, और डॉक्टर मिलते भी हैं तो लंबा अपॉइंटमेंट होता है और पैसे चार्ज और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ख्वारी से बचने के लिए और आप अपने साथ जो है ना मेडिसन लेकर आया करें, क्योंकि 2-3 लोग ऐसे हुए हैं यहाँ पर देखे मैंने, जिनके जो है ना बड़ा बुरा हाल हो गया था, और वो उनको भी आइडिया नहीं था कि जाना किधर है, कहाँ पर हॉस्पिटल है, कहाँ से मशवरा लेना है, कहाँ जाना है, ये सारा सिलसिला है। ठीक है, तो ये है सिलसिला। जाते जाते जो है ना आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ, अगर जो है ना आप चाहते हैं कि जो है आप कोई भी चीज़ यहाँ से परचेज़ कर रहे हैं और वो चीज़ आपके मुल्क में मिलती है, तो बेहतर है कि अपने मुल्क से लें, अगर प्राइस कम है वहाँ से अपने मुल्क से तो। वरना कुछ यहाँ पे मोस्टली ऐसी आइटम्स हैं जिसकी प्राइस जो है ना हमारे मुल्क में कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ से भर भर के लेके जाने का फ़ायदा नहीं है। तो हाँ, खजूर वगैरह हो गई, जैसे अजवा खजूर हो गई और दूसरी खजूर वगैरह हो गई, लोग माशाल्लाह से यहाँ से भर भर के ले जाते हैं हदियतन, फिर वहाँ पे तोहफ़े में देना किसी को और तबरुक के तौर पे देना, तो वो बेहतर रहता है। अजवा यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने बताया कि भाई नॉर्मल हल्की क्वालिटी लेंगे, छोटा दाना, तो 10 रियाल में भी मिल जाता है, 10 रियाल। और अगर जो है 750 रुपये, 10 रियाल बोले तो 750 रुपये में आपको जो है ना 1 किलो मिल जाता है। नॉर्मल क्वालिटी लेंगे तो नॉर्मल क्वालिटी आपको जो है वो 15 रियाल में मिलती है, सही है। और 15 रियाल पाकिस्तानी 1100 रुपये समझ लें, 1100 रुपये होते हैं। और यही चीज़ पाकिस्तान में अगर आप लेंगे तो आपको जो है ना 3,500-4 हज़ार रुपये की मिलेगी। तो बेहतर ये है कि लोग यहीं से लेके जाते हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी लेके जाते हैं। अगर आप पर्सनल बेस पर आए हुए हैं या जो है किसी के थ्रू आए हुए हैं और खाने का पैकेज भी आपके साथ है या नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मक्का में भी और मदीना में भी वो यहाँ पर जगह जगह आपको जो है ना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें पाकिस्तानी खाने हो गए, नाश्ता हो गया, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाय, यहाँ तक के चाय भी मिल जाएगी। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप जो है ना, मगर वही है कि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होगा। जैसे चाय यहाँ पे 2 रियाल की 160 रुपये की, कहीं पे 3 रियाल की, तो इस तरह थोड़ा बहुत फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। बाकी तो चीज़ें जो है ना नॉर्मल। मदीने का सफ़र जो है वो यहाँ तक ही था हमारा, और कोशिश करिए आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की, और उम्मीद करते हैं कि भाई दुआ करेंगे आपके हम अगली बार भी वापसी जाएं बार बार, और आपके लिए इसी तरह इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाते रहें, और दुआ में याद रखें। अभी हम मदीना से यहाँ से निकलेंगे, मदीना छोड़ के, और मदीना जाएंगे फिर हम यहाँ से जद्दा। यहाँ से बस है, बस 5 घंटे की मुसाफिरत का सफ़र है, और बस वाला जो लेता है यहाँ से मदीना के लिए पूरी बस अगर करवाएं तो 450 से 500 रियाल आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आप करवा सकते हैं। बाकी जो है अगर सिंगल बंदे हैं तो वो उस हिसाब से आप मैनेज कर लें, यहाँ पर पैसे ज़्यादा लगेंगे आपके अगर अकेले सिंगल बंदे कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फर्दर आपको बताएंगे। भाई डबल डेकर बस आ गई जी, यहाँ से हम जा रहे हैं जद्दा की तरफ, और डबल डेकर बस है, ये देखें भाई माशाल्लाह ये आ गई, ये यहाँ पे, और ये यहाँ से व्यू। भाई जद्दा एयरपोर्ट उतरते ही जो है ना हमें यहाँ पे जमज़म लेना था, तो जमज़म के लिए हमने जो यहाँ पर दिए 12 रियाल, और 12 रियाल देने के बाद जो है हमें इस तरह का बॉक्स दे दिया गया, और इस पर अपना नाम लिखकर हम चलते बने आगे की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह बोटिंग वगैरह करवा ली है, अभी वेटिंग कर रहे हैं। 6:30 बजे का जो है वो 6:30 बजे की फ़्लाइट है, अभी 4:35 हो रहे हैं, और प्लेन देखें भाई लग चुका है स्टेशन पे, और फुल तैयारी चल रही है अभी प्लेन की। क्या बात है भाई,
ये देखें भाई, फुल तैयारी चल रही है। पेट्रोल वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह सारा चेक हुआ जा रहा है ताकि उड़ान के वक्त कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर मैं फ़ुल करीब से आपको दिखाऊं तो ये सिचुएशन है प्लेन की, देख सकते हैं। क्या बात है कि भाई ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये देखें, असल सीन ये इस तरह का है, एक के ऊपर एक जहाज़ उड़ते रहते हैं यहाँ पर। और अभी हमारा भी उड़ेगा एयर सीरियल 6:30 बजे के करीब। भाई सर में शदीद दर्द हो रहा था और टाइम काफ़ी बाकी था, तो हमने सोचा भाई एयरपोर्ट के अंदर से ही जो है ना चाय ले ली जाए। मगर चाय जो है बिल्कुल टेस्टलेस चाय थी और 5 रियाल की हमें चाय मिली भाई, मगर चाय का कोई फ़ायदा नहीं हुआ बिल्कुल भी। भाई बोर्डिंग वगैरह करवाने के बाद अब आ गया था टाइम हमारा जाने के लिए। तो यहाँ से हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद जो है हमारे लिए एक शटल सर्विस अरेंज हो गई थी, शटल सर्विस आ गई थी जो कि हमें ले जाने की थी यहाँ से सीधा आपको प्लेन की तरफ। बोर्डिंग के वक्त जो है ना ये 2 भाई साहब मिले थे, मगर एक भाई साहब बकौल इनके कि भाई इनकी आंख में एल्फी चली गई है और जो है ना अर्जेंट बेस पे जाना है, इमरजेंसी है, कुछ दिख नहीं रहा है इनको और ये सारी चीज़ें हैं। मगर क्या मामला हुए थे वहाँ पे आइडिया नहीं है। मगर जैसे ही जो है यहाँ पे हम लोग पहुँचे प्लेन की तरफ, इनकी आँखें भी सही हो गई, दिखना भी स्टार्ट हो गया, चश्मे भी उतार दिए इन्होंने, सारी चीज़ें हो गई। भाई कैसे कैसे लोग हैं यार। खैर वापसी जाने का हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस जगह पर हम गए थे वहाँ पर खाने काबा, अल्लाह का घर और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास ही किसी को मौका मिलता है और जो है ना हर कोई नहीं जा सकता। तो हमें मौका मिला और हम जो है ना खुश नसीब थे और दुआ करते हैं कि भाई जितने भी देखने वाले हमारे व्यूवर्स और चाहते हैं कि भाई जाएँ इन जगहों पर ज़ियारत वगैरह पे, तो हम उनके लिए दुआ करी थी और जो है वो दुआ भी करते हैं। और हमारे लिए भी जो है दुआ करें आप कि भाई इस तरह का सफ़र जो है हम आपके लिए करते रहें और हमने जितनी भी इबादतें वगैरह करी हैं वो कबूल व मकबूल हों। अब आप देख सकते हैं भाई एयरपोर्ट से कितना दूर जो है ना प्लेन यहाँ पर जो है ना स्टे किया हुआ था। और ये जो है शटल सर्विस आती है इतनी दूर से लेकर आती है, मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर तो सफ़र होगा, वहाँ से लेकर आती है। और फिर हम अपनी सीट को तलाश करते हुए बैठ गए। थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर हमारा खाना भी आ गया था, जिसमें जो है देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें। और फिर उतरते ही जो है कराची एयरपोर्ट आ गया। कराची एयरपोर्ट पे हमने जो है अपना सामान वगैरह लगेज वगैरह लिया और लगेज लेने के बाद